प्रकार के हैं कि झूठ बोलना प्रथम पाप। पहला पाप है झूठ बोलना, है ये झूठ बोलना प्रथम पाप। दूजा कटु वचन बताते वचन बताते। अरे हो तो तीसरा चुगली करना, चौथे में कलंक लगाते। वाणी के द्वारा 4 प्रकार के पाप होते हैं। सबसे पहला पाप है झूठ बोलना, दूसरा पाप है कटु वचन बोलना, तीसरा पाप है चुगली करना और चौथा किसी के ऊपर कलंक लगाना। ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप बताए गए। और शरीर के द्वारा कौन से 3 पाप होते हैं? अरे होते शरीर से 3 पाप, होते शरीर से 3 पाप, जो स्वयं मनु बतलाते हैं। होते शरीर से 3 पाप, जो स्वयं मनु बतलाते हैं। हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार की बात बताते हैं। हमारे शरीर से 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला पाप हिंसा करना, दूसरा पाप चोरी करना, तीसरा पाप व्यभिचार करना और मन से होने वाले 3 पाप बताए गए हैं। पहला पाप है किसी का धन मुझे मिल जाए, ये पहला पाप है। और ईश्वर की सत्ता को न माने और भगवान से बैर भाव करे, ये 3 प्रकार के पाप हमारे मन के द्वारा होते हैं। और इसी प्रकार 10 प्रकार के पुण्य हैं। 4 प्रकार के पुण्य हमारे वाणी के द्वारा होते हैं और 3 प्रकार के पुण्य हमारे शरीर के द्वारा होते हैं। और मन के द्वारा 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। तो बताया गया है कि जिस समय जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, जो करते सेवा माता पिता की, वह मध्य पुरुष कहलाते हैं। पिता की वह मातृ पुरुष कहलाते हैं।
सेवा करता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, देवी देवताओं का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो मध्यम श्रेणी का पुरुष बताया गया है। और माता पिता का मतलब है, माता शब्द पहले इसलिए आया है कि जिस समय हमारा और आपका जन्म होता है, जब जन्म हुआ तो माता थी, गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल अब मुझे भूमंडल से प्यारा था। जिस समय हमारा और आपका जन्म होता है, उस समय केवल एक सहारा उस माँ का होता है। और जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उसके चेहरे की झलक देख, उसके चेहरे की झलक देख, चेहरा फूलों सा खिलता है। झलक देख, चेहरा फूलों सा खिलता है। और उसकी आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता है। समय हम और आप छोटे बच्चे थे, आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो कितना प्रसन्न हो जाता है, और माँ को कितना परेशान करता है कि हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। मुझको जी भर के प्यार दिया। उस ममतामयी माँ को हम लोग कितना परेशान करते हैं, उसके बालों को नोचते हैं, पैरों से प्रहार करते हैं, कितना परेशान करते हैं उसको। फिर भी वो ममतामयी माँ कहती क्या है कि मैं उसका राजा। हर माँ अपने बेटे को कहती है कि मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं उसका राजा बेटा था, वह आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। कहती है ये मेरा राजा बेटा है, ये मेरी आंखों का तारा है,
ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ऐसी उम्मीद करती है वो हमारी माँ। और जब हम 3-4 साल के हो जाते हैं तब हमें स्कूल भेजती है। और हम जब बड़े होकर के स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, कहते हैं कि जब बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्रेम का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वह चंद कली को दे आया। हम भूल गए खुद भूखी रहकर हमको भोजन करवाती थी, हमको सूखा बिस्तर देती खुद गीले में सो जाती थी। ऐसी ममता मई। और बड़े होकर के हम क्या करते हैं कि जब बड़े हुए तो ममता वाले, जब बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। जब हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और बूढ़े माता पिता का बंटवारा करते हैं। भैया मम्मी तुम्हारे हिस्से में रहेंगी, पापा हमारे हिस्से में रहेंगे। अरे माता पिता का बंटवारा करते हो। जिस जोड़ी को उस परमात्मा ने बना करके भेजा है उसको यहाँ आकर के अलग करते हो। और वो ममतामयी माँ अपना पूरा जीवन हम सबको पालन पोषण करने में लगा देती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। और हम उसके साथ में क्या करते हैं, और हम लोगों को भी नहीं, मनुष्य को नहीं, इस ममतामयी माँ ने भगवानों को भी पाला है कि माँ के आंचल में युगों युगों से, माँ के आंचल में युगों युगों से भगवानों को भी पाला है। युगों से भगवानों को भी पाला, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला। ममतामयी माँ ने इंसानों को नहीं भगवानों को भी पाल पोस के बड़ा किया है। इसलिए माँ को बताया गया है कि माँ सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी, माँ ही सरस्वती है और माँ ही दुर्गा है। कि माँ सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी अनसुईया मरियम सीता। सरस्वती
रामायण श्रीमद् भागवत अरु गीता। माँ ही सरस्वती है, माँ ही दुर्गा है, माँ ही लक्ष्मी है और माँ ही अनसुईया है और माँ ही तुलसी बाबा की रामायण है और माँ ही श्रीमद् भागवत और गीता है। ऐसा बताया गया है जो मनुष्य कि जो माँ जैसी इन देवी को, जो माँ जैसी इस देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते। वह लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते। को अपने घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वह लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। जैसे बताया गया है भैया, लोग कहते हैं जैसे पूर्णा गिर जाते हैं और जब लौट करके वापस आ जाते हैं तो उनसे पूछो भैया कहाँ गए थे? अरे भैया माँ का बुलाया आया था, वही वैष्णो देवी गए थे। अब ये बात बताइए भैया, वहां 1500 किलोमीटर दूर की आवाज कानों में सुनाई पड़ गई, यहाँ माँ कमरे में बैठी एक गिलास पानी मांग रही है, वह आवाज आपके कानों में नहीं सुनाई पड़ रही। अरे वो माता आपकी पूजा को कभी नहीं स्वीकार सकती है। जो इस माता को दुखी करके उस माता की पूजा करने को जाएगा। इसलिए भैया कि सारे तीर्थ के पुण्य जहां, सारे तीर्थ के पुण्य जहां, मैं उन चरणों में लेता। मैं उन माओ का बेटा। इसलिए भैया हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह मनुष्य मध्यम श्रेणी का पुरुष कहलाता है। और नीच पुरुष कौन है कि कहा करई जो बाम, मात पिता ही को देगी दुख, और जे न भजई सिया राम, और पत्नी में है सर्व। जो कुछ समझता है पत्नी, चालीसा सुना होगा, जय 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 पत्नी महारानी, करती हो अपनी मनमानी, राज तुम्हारा घर घर चलता, आज्ञा बिना नहीं पत्ता हिलता। और मेरे मन
अति भाई, भाड़ में जाए बाप कमाई। मैं तो बस करता हूँ बंधन, दिल्ली रहूं या मुंबई लंदन। ऐसे ऐसे मनुष्य बता, अब नहीं, अन्य युगों में भी ऐसे मनुष्य हुए थे। एक दृष्टांत महाभारत का आपको बताता हूँ। जिस समय महाभारत प्रारंभ होने वाला था, महाभारत जब भई प्रारंभा, और पांडु चले सुतगाड़ में खप्पा। तब उन्होंने अपने भाई सहदेव से पूछा कि भैया, बोले तब सहदेव से प्रमुदित चारि भाई, होई जीत जही भांति सो सायुत देहु बताए। चारों भाई भैया सहदेव से पूछने लगे, भैया कोई शायद बता दीजिए जिससे महाभारत का युद्ध जीता जा सके। तब सहदेव ने कहा, हमने शायद तो दुर्योधन को बता दिया। तो भैया कैसे विजय प्राप्त होगी? कहा एक टोटका है। कहीं टोटका क्या है? कहीं जो कहीं आपको अपनी पत्नी का गुलाम मिल जाए, जो दिन रात उसकी सेवा करता हो। अब भैया भीम उस मेहरचल इंसान को ढूंढने के लिए चल देते हैं। ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचते हैं। उसी गांव में एक तेली रहता था। तेही पूरा बसती रहे तेली, बसत रही तेली, नवनी पीयूष की अलग। उसी गांव में एक भैया रहते थे। उनकी बड़ी अलबेली रीति थी। उनकी पत्नी बैठी पलंग तासुक बामा, अपना करई टहल रुका, और ताही खवाए खाए तब अपना, और करई सब टहल कल्पना। वो पलंग के ऊपर बैठी रहती थी। खाना बनाते थे, उसको खिलाते थे, फिर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने के बाद में तब भोजन करते थे। एक दिन की बात, पहले माचिस वाचिस का जमाना नहीं था, तो एक दिवस गए अगिन बुझाई, और रवि दिन रहे अगिन नहीं पाए। पूरे गांव में घूम आया, कहीं उसे अग्नि नहीं मिली। आकर के अपने पत्नी से कहने लगा, कहीं अग्नि नहीं मिली है, आज भोजन कैसे बनेगा? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारे पैर में महावर लगी है, मैं जमीन पर चलूंगी तो महावर छूट जाएगी। तो कहीं तब कहीं एक उपाय है, कहीं जो पिया कंध चढ़ावो कोई, और आनि देवा मैं तारक को। आप अगर हमको कंधे पर बिठा करके ले चले तो मैं अग्नि अभी ला दूंगी। लेकिन वो दुष्ट आदमी बेशरम था, उसने हंस कहली नसी कंध चढ़ाई, मांगही अग्नि गांव में जाई, और मांगही जाई अग्नि जही द्वारे, और
ताल बजावे बालक सारे। उसने अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा लिया और अग्नि मांगने के लिए पूरा गांव घूमने लगा। जो उसे देखता है ताली बजाता है और बच्चे पहले पहुंच जाए। अरे चाची आग न दियो ताकि मजा आवे, पूरा गांव घूमे तब ज्यादा आनंद आवे। तो उसमें जो अच्छे लोग थे तो कहे बड़ा दुष्ट आदमी, इसको शर्म नहीं आती है, ये अपनी पत्नी को जो है कंधे पे बिठाए है। तो उसमें एक भैया कहने लगा कि जो यहाँ होती हमारी नारी, करती से जान से हमारी। कह रहे हैं जो ये हमारी पत्नी होती तो इसको बोटी बोटी काट करके शारदा सहायक में फेंक देते। अरे दुष्ट उतार नीचे, तुझे शर्म नहीं आती है। तो एक भैया सज्जन थे, उन्होंने कहा भैया कि एक कहे देव न करई और दुष्ट नारी नहीं पाले, क्योंकि दुष्ट नारी जिसको मिल जाती है, कहा गया है कि हजारों दुश्मन मिल जाए कि दुश्मन मिले सवेरे, कि दुश्मन मिले सवेरे, सवेरे मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, काली गोरी हो चाहे काली करकसा नार ना मिले। महाराज भीम पहुंच गए और वो इस दृश्य को देख रहे थे। बोले इससे ज्यादा मेहनत इंसान कहाँ मिलेगा। उसने उसकी पत्नी को उठा करके बाहर फेंक दिया और उसको लाद लिया और ले जा करके कुरुक्षेत्र में गाड़ दिया और स्वयं जा करके छुप गए। आप रहे छिपी चढ़ी तरुडारा और आए तब वहां बहुत सियारा। तब तक वहां बहुत सियार आए तो उस तेली के अंग को सूंघाए सियार, बोला मांस अशुद्ध है हम ना करब आहार। एक सियार आया और उस दुष्ट मनुष्य के वो सूंघ रहा था। सूंघ करके बोला अरे ये तो बहुत पापी है, इसका हम अगर भोजन कर लेंगे तो करोड़ों कल्पों जन्म तक नरक में पड़े रहेंगे। तो उस समय एक छोटा बच्चा था कि दादा भूख बहुत तेज लगी है, सब अंग तो ही ना शुद्ध हुई, कुछ तो अच्छा हुई करे। तो सियार कहने लगा सुन कि मुख अशुद्ध हरि नाम न तेरे, इसका मुख अशुद्ध है, इसने परमात्मा का नाम नहीं लिया है। मुख अशुद्ध हरि नाम न तेरे और कर अशुद्ध तुलसी नगर। मुख अशुद्ध है, इसने परमात्मा का नाम नहीं लिया है। इसका गला अशुद्ध है, इसने तुलसी को धारण नहीं किया है। इसकी आंखें अशुद्ध है, इसने संतों के दर्शन नहीं किए हैं। इसके पैर अशुद्ध हैं, ये कभी तीर्थ यात्रा नहीं गया है। इसके हाथ अशुद्ध है, इसने दान नहीं दिया है। कहा गया है कि ये भजन के बिना ये शरीर किसी का काम का नहीं। कहा गया है कि भजन बिना
अरे भजन बिना देहिया ना सो है रामा, भजन बिना नासो है नासो है नासो है रामा, भजन बिना देहिया नासो है रामा, भजन बिना देहिया नासो है रामा, भजन बिना देहिया नासो है रामा। दान किए बिन हथवा न सो है, दान किए बिन हथवा न सो है, दान किए बिन हथवा न सो है, दान किए बिन हथवा न सो है। और हर तीरथ बिन तीरथ बिन जोड़वा न सो है राजा, तीरथ बिन तो कहने लगा कि इसका सब कुछ तो अशुद्ध है, हाथ अशुद्ध है, इसने दान नहीं किया है, पैर अशुद्ध है, तीर्थ यात्रा नहीं गया है। तो छोटा बच्चा सियार का कहने लगा, दादा तुमको शुद्धता अशुद्धता पड़ी है, यहाँ हमारे प्राण निकले जा रहे हैं भूख के मारे, और आप कह रहे हैं कि इसका सब कुछ अशुद्ध है, मर जाएंगे। अरे कहें बेटा, कल यहाँ पर महाभारत का युद्ध होने वाला है, एक से एक वीर मारे जाएंगे, जिनका मांस खा करके सीधे स्वर्ग को जाओगे। तो वो छोटा बच्चा कहने लगा सियार का कि दादा फिर जीत किसकी होगी? तो कहा सुनो कि जम्बो का कहा जीती है सोई, और प्रथम ध्वजा रोती है जोई। जो आकर के सबसे पहले यहाँ पे ध्वजा गाड़ देगा, उसी की जीत होगी। ये हमारे कुछ बड़े दानदाताओं के नाम इस प्रकार से हैं। 5 मुद्राओं का दान सीमा यादव लखनऊ,